बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघ पीर। अजर अमर त्रय काल सत जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उद्बोधक जोय। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग संतों के अमृत वचनों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। जीव को, मनुष्य को कहाँ विश्राम मिलेगा? कबीर साहब इस संदर्भ में वे कहते हैं, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जीव का विश्राम स्थल तीन ही जगह है और कहीं विश्राम की जगह नहीं है। चाहे हमारे पास जितनी संपन्नता हो जाए, लेकिन अंदर विपन्नता बनी रहती है। आज सारी संपन्नता तो है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। बाहर चकाचक, भीतर खाली खाली। आज सारी संपन्नता तो है, धन से संपन्न है, पद से संपन्न है, हमारे पास सारी संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता बनी है। कहाँ विश्राम है? चाहे आप टाटा बिरला क्यों ना हो जाए, चाहे अंबानी क्यों ना हो जाए, अंदर की जो असंतुष्टि है, तनाव है, टेंशन है, ये अगर दूर नहीं हो रहा है तो विश्राम कहाँ है? सद्गुरु कबीर साहब उस समय हुए जिस समय हमारे देश में राजतंत्र था। बड़े बड़े नवाब, राजे महाराजे भी होते थे। उनको उन्होंने देखा होगा, इसीलिए उन्होंने ये साखी उन्होंने कही है, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। किसी साधक, किसी भक्त ने पूछा होगा, गुरुदेव जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा, कहाँ विश्राम होगा? तब उन्होंने कहा,
गुरु सगा है, संत सगा है, अंत में राम सगा है। सगा से सब परिचित हैं। लेकिन उस सगा से आप हमको विश्राम नहीं मिलेगा। भौतिक समृद्धि मिल सकती है, आर्थिक समृद्धि मिल सकती है, लेकिन आंतरिक समृद्धि नहीं मिलेगी। असली सगा कौन है? ये ऐसे सगा हैं जो हमें कभी दगा नहीं देते। इसीलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत सहायक जीव के सच्चे सहायक कौन है? वो संत है। पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में सद्गुरु विशाल साहब ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो 92 वर्ष तक उनका जीवन रहा है और उन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ही अपना पूरा जीवन बिताए। राजस्थान, वैसे नेपाल भी हो गए। प्रज्ञावान, महान वैराग्यवान पुरुष थे। वे कहते हैं जीव के सच्चे सहायक कौन है? वो है संत है। संत सहायक जीव के सच्चे सहायक संत हैं। संत ही पार लगाए। और इस संसार सागर से पार लगाने वाले संत ही है। इस संसार सागर से पार लगाने वाले और कौन है? यदि है तो संत गुरु ही है। संत गुरु के अलावा जीव के सच्चे उद्धारक, सच्चे सहायक कौन हो सकते हैं? माता पिता का भी उपकार है, उनका भी उपकार भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस बंधन में वे बंधे हैं, वही बंधन में माता पिता भी अपने बच्चों को बांध देते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो बंधन में बांध दे तो उसको हम उपकारी कैसे कहें? लेकिन भौतिक धरातल पर देखा जाए तो उनके बराबर उपकारी और कौन होगा? इस दुनिया में आने का मौका दिया, और यूँ कहें तो दुख में तो डाल ही दिया। लेकिन भौतिक धरातल पर देखा जाए तो उनका उपकार भी महान है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, पहला देवता यदि है वो है माँ है, उसके बाद पिता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे ऋषियों ने 4 को देवता माना है। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। कितना विज्ञान है, कितना वैज्ञानिक बात वहाँ कहते हैं। माता पिता और गुरु के अलावा कौन ऐसा देवता है? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वतीर्थमय माता, सर्वदेवमय पिता। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया, सभी देवों में देव पिता को बताया। ऋषि कहते हैं, गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य
आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना उपकार माँ का बताया गया है। तो घर गृहस्थी में अगर उपासनी यदि हैं, वो है माता पिता है। उनका उपकार कितना महान है। जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, घर का मालिक बना दिया, ये उपकार कम नहीं है। लेकिन आज उनका उपकार भी आज की नई पीढ़ी भूलते जा रहे हैं। तो सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, अगर जीव के अगर सच्चे सहायक हैं, वो हैं संत हैं। और इस संसार सागर से पार लगाने वाले संत गुरु ही हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो हमें इस संसार सागर से पार लगाए। कौन सा संसार सागर से पार लगाना है? हर आदमी का अपना संसार है, लेकिन उस संसार सागर में हम डूबते हैं, वहाँ से उबरते नहीं है। और सबका अपना अपना संसार है। वो कौन सा संसार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, देश, भय, चिंता, शोक, भय, ये जो मन की जो ग्रंथियां हैं, यही संसार सागर है। इसी संसार सागर में हर मनुष्य डूब रहे हैं। और सबका अपना अपना संसार है, और वह है संसारिकता है। इस संसारिकता रूपी संसार सागर में सभी डूब रहे हैं। साहब कहते हैं, इस संसार सागर से संत गुरु हमें उबारते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में तो कहा ही है, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलो कबीरा। संसार में संकट है, एक से एक संकट है। शरीर में भयंकर रोग लग जाना एक संकट है, आग लग जाना, सूखा पड़ जाना, प्रिय का वियोग हो जाना, ये संकट है। साहब कहते हैं, संसार में एक से एक संकट है। संकट सोच चिंताएं बनी रहती है मन में। संकट सोच पोच बुराइयां आ जाती है जीवन में। संकट सोच पोच कलिमा पाप, इस शरीर से पाप भी हो जाता है। पोच कलिमा, संकट सोच पोच या कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा। और ये शरीर बहुत व्याधि का ये शरीर है, इसलिए कहा गया है व्याध मंदिरम। ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। साहब कहते हैं, इन दुखों से बचने के लिए उनके पास जाओ, उनके शरण में जाओ जो धीर वीर और गंभीर पुरुष है। कबीर रस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा। ऐसे ठाकुर ऐसे स्वामी जो संत गुरु हैं, उसकी छामात से तुम्हारा उबार हो जाए। किनकी उपासना करनी है? कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं कि जो धीर वीर गंभीर जो पुरुष है, निश्चल पुरुष है, ऐसे सद्गुरु संत है, उनके निकट जाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। उस साहेब उस स्वामी के साथ करो जो अपना दो दुख को मिठा करके सो गए। कबीर साहब कहते, सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, जीव के सच्चे सहायक संत हैं और संसार से पार लगाने वाले संत गुरु ही हैं। साहब कहते हैं, औरन से होए नहीं, औरों से संभव नहीं जो हमारा
भ्रम को और भूल को भगाएं। भ्रम और भूल को भगाने वाले संत गुरु ही है। भ्रम, आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन आज भी भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार, दैवी कल्पना आज भी आदमी के रग रग में ये कल्पनाएं भरी हुई है। कबीर साहब आज से 600 वर्ष इस पर उन्होंने जबरदस्त ढंग से खंडन किया, लेकिन आज भी वही प्रासंगिक हैं। जिस समय कबीर साहब हुए उस समय उनके काल में जो प्रासंगिक था, आज भी वह प्रासंगिक कम नहीं है। आज तो और वैज्ञानिक जामा पहना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साहब कहते हैं भ्रम भूल, भ्रम को भगाने वाले संत गुरु ही हैं। देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मशान, जिंद चुड़ैल, शकुन अपशकुन, टोना टोटका, ग्रह लगन मुहूर्त, इतना अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में समाज पिस रहा है। और भूल को मिटाने वाले संत गुरु ही हैं। भूल के कारण, भूल में आदमी पड़ जाता है तो देखो शराब पीने लगता है, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, जानते हैं, लेकिन उनकी जानकारी बाहर की है। अगर जान ले सही ढंग से तो इस भूल में वो पड़ेगा ही नहीं। जितने भी व्यसन है, दुर्व्यसन है, ये जीव के लिए घातक है। आज इसमें शिक्षित समाज कहे जाने वाले नई पीढ़ी, 18, 19, 20 साल के बच्चे चलते चलते सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बोतल या शराब पी रहे हैं। आज नई पीढ़ी और गुमराह हो रही इसमें। तो भूल को मिटाने वाले संत गुरु ही है। बात यहाँ से उठी थी, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। संत गुरु ऐसे सगा है जो हमें कभी दगा देने वाले नहीं, और सगा तो आए दिन दगा भी देते हैं। इसलिए किसी संत ने बढ़िया कहा है, अपनी ही संतान संताप देती है, अपना ही लड़का लड़ता है, अपना ही बेटा बांटता है, और अपना ही सगा आए दिन दगा देता है। संत गुरु ऐसे सगा है जो हमें कभी दगा नहीं देते। और अंत सगा है राम, अंत में राम सगा है, और राम में ही विश्राम मिलेगा। राम अपनी चेतना, अपना स्वरूप है। सबके दिल में बैठा हुआ जो राम है, वो राम जीता जागता, वो राम अपना ही स्वरूप है। ये राम को हम कहाँ जान पा रहे हैं? इसी राम पर सभी का इशारा है प्राय। इसलिए राम में ही विश्राम मिलेगा। वो राम अपना स्वरूप है। इस पर अभी हम लोग 25, 26, 27, 28 कम से कम 4 दिन तक इस संदर्भों पे हम सुनेंगे। मैं चाहूँगा आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, अब पेट भी बता रहा होगा भूख लगी है, इसलिए मैं 5 मिनट 4 मिनट के पहले ही विराम देता हूँ। 8 बजे तक हमारा ये समय था। अब ये 4-5 दिन 8 बजे तक ही चलेगा, और 8 बजे के बाद ही भोजन होगा। इसलिए दोपहर में ऐसे खा लो जो कि शाम के 8 बजे तक भूख ना लगे।
यहीं पर अपनी बात विराम। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।